पिछले 8-9 सालों से चड्डी बनियान गैंग एक्टिव है। इस गैंग ने अब तक लगभग सैकड़ों चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और इस गिरोह के कई बदमाश पकड़े भी गए हैं। अब जो चोरी करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फरीदाबाद के पोश इलाके सेक्टर 14 का है, जहां पर दर्जन भर चोरों ने आधी रात में लगभग 3 घरों में घुसने और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ चिंता की बात ये खड़ी होती है कि अगर चोर अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो माल के साथ साथ लोगों की जान का भी खतरा था। फुटेज में दिख रहे चोर चड्डी बनियान में नजर आ रहे हैं, इसलिए पुलिस का अनुमान है कि ये गिरोह चड्डी बनियान के बदमाश हो सकते हैं। इस बारे में हमारी टीम ने RWA के कोऑर्डिनेटर से बात की गई, तो जानिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम है विनोद कुमार चोपड़ा। ओके, और RWA में जो आप और मैं RWA में इस वक्त कोऑर्डिनेटर हूँ along with Mr. Rekhi, who is my colleague here, and we both have been looking after this particular pocket for almost 14-15 years. सर 8-9 जुलाई के बीच एक CCTV फुटेज फरीदाबाद के सेक्टर 14 से सामने आया था, वो पूरा मामला क्या है? ऐसा है कि यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारी चोरियाँ के अटेम्प्ट हुए, ऑल्दो एक केस में तो एंटर हो गए बट दे कुड नॉट कॉज मच डैमेज फाइनेंशियली, बट स्मॉल थिंग्स दे पिक्ड इट अप एंड देयर वाज नो फिजिकल डैमेज आल्सो डन टू एनीबॉडी। पर अभी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सिक्योरिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो गैंग थी वो चड्डी बनियान गैंग थी जो चोरी करने आई थी, चोरी में या फिर चोरी के मकसद से आई थी, तो जो चोरी हुई थी क्या चोरी हुआ था, क्या था ये पूरा? नहीं, ऐसा है कि ये 2-3 जगह हुई है। एक है 722 नंबर हाउस में, वहाँ पर वो एंटर कर गए, काफ़ी उन्होंने रेकी की हुई थी पहले, और उसके अलावा वो कमरों में भी घुस गए थे, पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2-4 चीज़ें उठा के ले गए, जैसे कि कारवान वो म्यूज़िक सिस्टम है, ऐसे 2-4 चीज़ें ले गए। बाकी जगह पे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सिर्फ चोरी के मकसद से ही सही आए थे, एंटर करे पिछली साइड से जो बाईपास रोड है। और दूसरा अटेम्प्ट हुआ है ये 788 में। 788 में नशा मुक्ति केंद्र इज एडजॉइनिंग दैट साइड, तो उस तरफ से वो एंटर हुए हैं। उन्होंने बार्ब वायर काटी पर लोग उठ गए तो एंटर नहीं कर पाए। उसके अलावा 620 नंबर से जो मदर डेयरी पार्क है उस तरफ से अटेम्प्ट हुए हैं। उसमें भी क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, देख लिया, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अपलोड हुई है, और उससे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग कैसे हाथ में वेपन्स भी लिए हुए हैं और घूम रहे हैं और फेस कवर किए हुए हैं, और वो काफ़ी देर तक इधर उधर अटैम्प्ट करते रहे पर वो डैमेज नहीं कर पाए। तो सर ये सारी चीज़ सुबह पता चली या फिर रात में इस चीज़ के बारे में पता? ये सब रात के टाइम में ही पता चलती है। और ये तो उस वक्त पकड़ने की कोशिश नहीं, जो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है कि वो घूम रहे थे वेपन्स का, वो रात को हुई है 2:30-3 बजे रात को। उस वक्त नहीं पता चला, दूर से वो लोग कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। हाँ जी, उस वक्त कोई पता नहीं चल पाया। तो सर अभी FIR वगैरह उनकी FIR लॉन्च की गई है पुलिस स्टेशन में। क्या कहना है पुलिस का? तो पुलिस वाले आए थे, उसमें जो हमारे मखीजा जी हैं जो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, उन्होंने वो पुलिस वालों को SHO को लेके जो बाईपास लेन है उसमें गए थे। बाईपास लेन में बहुत सारी कमियां नोटिस की गई हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने घर के जो बैक साइड है टुवर्ड्स बाईपास रोड, वहाँ पे एंट्री रखी हुई है, और कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है अनऑक्यूपाइड एरिया जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे सर्वेंट्स के लिए एंट्री है बाईपास रोड से, वहाँ पे बार्ब वायर कई घरों में नहीं लगी हुई है या और प्रोटेक्शंस है नहीं लगी हुई हैं। और हमारा ये सजेशन है कि सभी घर वालों को चाहिए कि वो बार्ब वायर लगवाएं या और तरह के प्रोटेक्शन लगाएं, वहाँ पे कैमरास उस तरफ प्रोटेक्ट हो और लाइट्स लगाई जाए, ताकि गश्त अगर लगाएगी पुलिस तो पुलिस को दिखाई दे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। नहीं तो अंधेरा होता है, अंधेरे में पता नहीं चलता,
और झाड़ियाँ झुड़ियाँ होती हैं, और वहाँ एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में अनऑथराइज लोग रह रहे हैं, उसको उनको हटाया जाना चाहिए। ये सब बातें हुई हैं। ये मखीजा जी ने जो सर्वे की है उसमें ये सब नोट किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है आप उससे सेटिस्फाई हैं? मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और इसके ऊपर परस्यू करना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और पुलिस को चाहिए कि वो 2-3 आदमी, क्योंकि जो बाईपास रोड है वो रात को कोई बहुत अंधेरा, और ये सारे वल्नरेबल एरिया हैं लेन, तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पुलिस वाले डिप्यूट करें, जो कि गश्त लगाया करें 2-3 आदमियों की रेगुलरली, और वहाँ पर लाइट हमेशा रहनी चाहिए। तो ये कुछ है प्रिकॉशन। दूसरी ये है कि एंट्री पे हमारे जो गेट्स हैं वहाँ पे वेरीफाई करना चाहिए बिफोर दे आर अलाउड टू एंटर अवर गेट्स, क्योंकि जब रात के टाइम में 10-11 बजे के बाद में एंट्री जो है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, वो भी अपग्रेड होनी चाहिए। हमारी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी ही लैप्स है बहुत ज़्यादा, वो उसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो अभी सर पुलिस ने कंफर्म किया कि हाँ ये वही गैंग थी या फिर कुछ और लोग भी हो सकते हैं? ये अभी कुछ पता नहीं चला, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, और पुलिस वाले की हमें फीडबैक कब की, वी आर अवेटिंग। राजेंद्र कुमार रेखी, आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस पॉकेट सेक्टर 14 की, एंड वी आर द कोऑर्डिनेटर्स फॉर थ्रू RWA. Here the major problem, what we feel is the lapse of the police surveillance visits on that back road of the bypass, from where we feel always the people entry into the sectors from the different areas where not much of fencing is being done, or the walls are still open. So from that area people can enter in this pocket and can do the damages all over this area. तो सर आप एक तरीके से इस तरीके से भी मतलब एग्री करते हैं कि अगर इतने थोड़ी बहुत जो घर की सिक्योरिटी भी मान ले वो नहीं होती तो उनकी जान माल को भी खतरा हो सकता था? If the people, the way they came, it could have been. Yes. But as they could not enter, or there were some hindrances, so they left back the things. Otherwise, it could have been the worst if those people could have entered any house and they could have done any damages to us. तो उसके बाद सर अभी क्या प्लान है आगे की सिक्योरिटी को लेकर? RWA has taken up with the security also, police also, and they are trying to do certain steps which are not yet declared, but they have taken some steps. They are saying कि verification of the people living in the vacant areas, the people who are not residing in this area, but they have given the plots to somebody on tenants, or the people, the labor is living, for their verification is being done. They're going to say they are going to start these things with this verification if they will be able to find out, so that such measures to be taken to take care of these things. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है।